हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती विषय, जो आपका भाषा भारती है, ये किस कक्षा का है? कक्षा 7 का है। तो देखते हैं आज हम आपके लिए जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, उन प्रश्नों के आपको क्या बताएंगे, हम उत्तर बताएंगे। जो प्रश्न इस पुस्तक में दिए उनके उत्तर बताएंगे। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज हम एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं का पाठ कौन सा करेंगे? हम पाठ 12 में क्या दिया है? नींव का पत्थर। तो चलिए देखते हैं, नींव का पत्थर से संबंधित प्रश्न जो दिए हैं उनके उत्तर आपको बताएंगे। चलिए, इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1। और एक ऐसे प्रश्न है आपके, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है। तो आपको बच्चों यहाँ पे स्वराज शब्द का अर्थ बताना है। कहाँ से? ये 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है तो आपका ए नंबर अपना राज्य, बी नंबर दूसरा राज्य, सी नंबर दुश्मन का राज्य और डी नंबर विदेशी राज्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अपना राज्य। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर पीठ पर मारना, बी नंबर भाग जाना, सी नंबर सामने आना और डी नंबर पीठ ठोकना। देखिए प्रश्न क्या था? तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द क्या है? पीठ दिखा दी। इसका अर्थ आपको बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भाग जाना। पीठ दिखाना है ना, भाग जाना। आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको जो रेखांकित मुहावरा है कौन सा? नींव के पत्थर, उसका अर्थ बताना है। तो उत्तर में बता देंगे, नींव के पत्थर मुहावरे का अर्थ है आधार स्वरूप। जो नींव का पत्थर कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? आधार स्वरूप। नींव मीन्स होता है किसी चीज का आधार रखना, तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा? आधार स्वरूप। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे? आप उत्तर बता देंगे। लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। प्रश्न क्या था आपका? लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे? तो आप उत्तर क्या बता देंगे? उनकी सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो लक्ष्मीबाई की सहेली जूही थी, उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे, हंसना बहुत जरूरी है। हंसना बहुत जरूरी है और यही जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? जब फिरंगियों का बिगुल बज उठा उस समय लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? तो आप उत्तर बता देंगे कि लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष हर हर महादेव था। लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था? हर हर महादेव था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कैसे प्रश्न है ये? लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। पंक्ति क्या थी? सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। तो इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि सूर्य के अंतहीन तेज से स्वयं चूकने वाली वीरांगना अब उसी तेज विलीन हो गई और अमर हो गई। उसी तेज में विलीन हो गई और अमर हो गई। अब यहाँ पे उसी तेज में, यहाँ पे क्या लिख देंगे? उसी तेज में विलीन हो गई और अमर हो गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है? रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की चरित्र की 4 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई निडर एवं साहसी थी। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई में दृढ़ निश्चय की भावना थी। यहाँ पर प्रेम था लिख देंगे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती थी, है की जगह लिख देंगे, यहाँ पे थी लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो स्वराज्य शब्द है इसका प्रयोग करते हुए आपको 3 वाक्य बनाना है। देखिए हमने अपने आधार पे यहाँ 3 वाक्य बनाए, आप अपने आधार पे बना सकते हैं या यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं। पहला वाक्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
दूसरा वाक्य स्वराज हम लेकर रहेंगे। और इसका तीसरा वाक्य क्या बना सकते हैं, स्वराज की स्थापना के लिए भूमिका तैयार करना। इस प्रकार से हमने स्वराज शब्द का प्रयोग करके 3 वाक्य आपको बना के बताए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए देशभक्त, रणभूमि, पेड़ पौधे, वीरबाला, इन शब्दों का समास विग्रह करना है और कौन सा समास है वह आपको बताना है। नंबर 1 देशभक्त, देश का भक्त, ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। और बच्चों यहाँ पे आपको ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास है, तो यहाँ पे का विभक्ति का उपयोग हुआ है। देश का भक्त, तो यहाँ कौन सी विभक्ति आई, का विभक्ति आई है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि देशभक्त कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, और इसका समास विग्रह क्या होगा, देश का भक्त। दूसरा रणभूमि, रण की भूमि, यहाँ पे भी कौन सी विभक्ति उपयोग हुई है, की विभक्ति का उपयोग किया गया है, इसलिए कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो रणभूमि कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, और इसका समास वगैरह क्या होगा, रण की भूमि। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यहाँ दोनों पद कैसे हैं, इसके प्रधान है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है, जैसे पेड़ भी प्रधान है और पौधे भी। तो और इसका समास वगैरह क्या होगा, पेड़ और पौधे, और समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। इस प्रकार तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर क्या कहा है, वीर बाला, इसका समास विग्रह हो जाएगा वीर है जो बाला, और ये कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न नंबर 10 में जो समास विग्रह और समास के नाम बताने को कहा था हमने वो आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 11, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। जो कि देखिए यहाँ पे 1857 में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, वो उस आंदोलन को इस पाठ में जो बताया गया उसके आधार पर लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चे, जो 1857 का भारतीय विद्रोह है, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। ये जो विद्रोह था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। यह आंदोलन 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह आंदोलन कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इस आंदोलन में कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा है, लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई के अलावा, लक्ष्मीबाई को छोड़ के अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने किसके बारे में बताया यहाँ पे, तात्या टोपे। तो देखिए तात्या टोपे के बारे में हमने कुछ लाइनें यहाँ बताए हैं। तात्या टोपे का जन्म 1814 में एवला में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म 1814 में एवला में हुआ था, एवला नामक ग्राम में हुआ था। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। जो तात्या टोपे जी थे उनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे को सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी वीरों में उच्च स्थान प्राप्त है। उनका जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा हुआ है। तात्या ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से अकेले सफल संघर्ष किया था। उनकी मृत्यु, किसकी, तात्या टोपे की मृत्यु 18 अप्रैल 1859 में हुई थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पाठ था, पाठ कौन सा है, पाठ 12 ही है, नींव का पत्थर। जो नींव के पत्थर के जो प्रश्न दिए थे आपके इस पुस्तिका में, उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।